ऋषियों के बारे में एक आम मान्यता यह है कि ऋषि शाकाहारी हुआ करते थे, वे मांस नहीं खाते थे। कोई भी हिंदू ये सोच ही नहीं सकता कि पेट भरने के लिए कोई ऋषि मांस खा सकता है, उसमें भी कुत्ते का मांस। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ बताते हैं कि जरूरत पड़ने पर, भूख से व्याकुल होने पर, सबसे महान कहलाने वाले ऋषि को भी कुत्ते का मांस चुरा करके खाने से भी परहेज नहीं था। यह बात साबित होती है महाभारत की एक कहानी से। महाभारत के शांति पर्व में अध्याय 141वां इस बात की गवाही देता है। इस अध्याय में युधिष्ठिर भीष्म के साथ बातचीत कर रहे हैं। महाभारत के शांति पर्व में आता है आपद्धर्म पर्व। इसका 141वां अध्याय हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आपको बता दूं कि महाभारत के 5वें खंड में यह शांति पर्व है। गीता प्रेस गोरखपुर की ये किताब है जिससे जानकारी दी जा रही है। युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं, प्रजानाथ भरत नंदन भूपाल शिरोमणि, जब बहुत अधिक विपत्ति का समय हो तो ब्राह्मणों को किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए? तो इसमें भीष्म उदाहरण देते हैं विश्वामित्र का, और विश्वामित्र की एक कहानी सुनाते हैं। यह उस समय की बात है जब त्रेता और द्वापर की संधि हो रही थी, यानी त्रेता युग खत्म हो रहा था और द्वापर युग की शुरुआत हो रही थी। और ऐसा समय आया 12 वर्षों तक लगातार बारिश नहीं हुई। भीष्म कहानी में बता रहे हैं कि बड़े बड़े सरोवर, सरिताएं, कूप और झरने भी उस दैव विहित अथवा स्वाभाविक अनावृष्टि से श्रीहीन होकर दिखाई ही नहीं देते थे। मतलब बहुत भयंकर अकाल की स्थिति हो गई थी, और स्थिति इतनी खराब हो गई थी। युधिष्ठिर, ऐसे भयंकर समय में धर्म का नाश हो जाने के कारण भूख से पीड़ित मनुष्य एक दूसरे को खाने लगे। अग्नि के उपासक ऋषिगण नियम और अग्निहोत्र त्याग कर अपने आश्रमों को भी छोड़कर भोजन के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। इन्हीं दिनों बुद्धिमान महर्षि भगवान विश्वामित्र भूख से पीड़ित हो घर छोड़कर चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रों को किसी जन समुदाय में छोड़ दिया और स्वयं अग्निहोत्र तथा आश्रम त्याग कर भक्ष्य और अभक्ष्य में समान भाव रखते हुए विचरने लगे। एक दिन वे किसी वन के भीतर प्राणियों का वध करने वाले हिंसक चांडालों की बस्ती में गिरते पड़ते जा पहुंचे। वहां चारों ओर टूटे फूटे घरों के खपड़े और ठीकरे बिखरे पड़े थे। कुत्तों के चमड़े छेदने वाले हथियार रखे हुए थे। सुअरों और गधों की टूटी हड्डियां, खपड़े और घड़े वहां सब ओर भरे दिखाई दे रहे थे। मुर्दों के ऊपर से उतारे गए कपड़े चारों ओर फैलाए गए थे, और वहीं से उतारे हुए फूल की मालाओं से उन चांडालों के घर सजे हुए थे। चांडालों की कुटियों और मठों को सर्प की केंचुलों की माला से विभूषित एवं चिन्हित किया गया था। उस पल्ली में सब ओर मुर्गों की कुकड़ुकू की आवाज गूंज रही थी। गधों के रेंकने की ध्वनि भी प्रतिध्वनित हो रही थी। वे चांडाल आपस में झगड़ा फसाद करके कठोर वचनों द्वारा एक दूसरे को कोसते हुए कोलाहल मचा रहे थे। वहां कई देवालय थे जिनके भीतर उल्लू पक्षी की आवाज गूंजती रहती थी। वहां के घरों को लोहे की घंटियों से सजाया गया था, और झुंड के झुंड कुत्ते उन घरों को घेरे हुए थे। यहाँ पर भीष्म चांडालों की बस्ती का वर्णन करते हैं और फिर बताते हैं, उस बस्ती में घुसकर भूख से पीड़ित हुए महर्षि विश्वामित्र आहार की खोज में लगकर उसके लिए महान प्रयत्न करने लगे। विश्वामित्र वहां घर घर घूमकर भीख मांगते फिरे, परंतु कहीं भी उन्हें मांस, अन्न, फल, मूल या दूसरी कोई वस्तु प्राप्त न हो सकी। अहो,
यह तो मुझ पर बड़ा भारी संकट आ गया। ऐसा सोचते सोचते विश्वामित्र अत्यंत दुर्बलता के साथ वही एक चंडाल के घर में पृथ्वी पर गिर पड़े। नृपश्रेष्ठ, अब वे मुनि यह विचार करने लगे कि किस तरह मेरा भला होगा, क्या उपाय किया जाए जिससे अन्न के बिना मेरी व्यर्थ मृत्यु न हो सके। राजन, इतने ही में उन्होंने देखा कि चांडाल के घर में तुरंत के शस्त्र द्वारा मारे हुए कुत्ते की जांघ के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ, समान तथा हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है। यह शास्त्र का निश्चित विधान है। इस श्लोक को फिर से सुनिए। यह श्लोक संख्या 39 है। इसमें विश्वामित्र कह रहे हैं, आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ, समान तथा हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है। यह शास्त्र का निश्चित विधान है। पहले हीन पुरुष के घर से उसे भक्ष्य पदार्थ की चोरी करनी चाहिए। वहां काम न चले तो अपने समान व्यक्ति के घर से खाने की वस्तु लेनी चाहिए। यदि वहां भी अभीष्ट सिद्धि न हो सके तो अपने से विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष के यहाँ से वह खाद्य वस्तु का अपहरण कर ले। अपहरण का मतलब यहाँ चोरी है। और फिर आगे विश्वामित्र कहते हैं श्लोक 41 में, अतः इन चांडालों के घर से मैं यह कुत्ते की जांघ चुराए लेता हूँ। किसी के यहाँ दान लेने से अधिक दोष मुझे इस चोरी में नहीं दिखाई देता है, अतः अवश्य इसका अपहरण करूँगा। मतलब चोरी करना और दान लेना दोनों में बराबर ही दोष होता है, ऐसा विश्वामित्र यहाँ पर कह रहे हैं। भरत नंदन, ऐसा निश्चय करके महामुनि विश्वामित्र उसी स्थान पर सो गए जहाँ चांडाल रहा करते थे। जब प्रगाढ़ अंधकार से युक्त आधी रात हो गई और चांडाल के घर के सभी लोग सो गए, तब भगवान विश्वामित्र धीरे से उठकर उस चांडाल की कुटिया में घुस गए। वह चांडाल सोया हुआ जान पड़ता था। उसकी आंखें कीचड़ से बंद सी हो गई थी, परंतु वह जागता था। वह देखने में बड़ा भयानक था, स्वभाव का रूखा भी प्रतीत होता था। मुनि को आया देख वह फटे हुए स्वर में बोल उठा। चांडाल ने कहा, अरे चांडालों के घरों में तो सब लोग सो गए हैं, फिर कौन यहाँ आकर कुत्ते की जांघ लेने की चेष्टा कर रहा है। मैं जागता हूँ, सोया नहीं हूँ। मैं देखता हूँ तुम मारा गया। उस क्रूर स्वभाव वाले चंडाल ने जब ऐसी बात कही तब विश्वामित्र उससे डर गए। उनके मुख पर लज्जा घिर आई। वे उस नीच कर्म से उद्विग्न हो सहसा बोल उठे, आयुष्मान, मैं विश्वामित्र हूँ, भूख से पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ। उत्तम बुद्धि वाले चांडाल, यदि तू ठीक ठीक देखता और समझता है तो मेरा वध न कर। पवित्र अंतःकरण वाले उस महर्षि का यह वचन सुनकर चांडाल घबराकर अपनी शैया से उठा और उनके पास चला गया। उसने बड़े आदर के साथ हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए वहां विश्वामित्र जी से कहा, ब्राह्मण, इस रात के समय आपकी यह कैसी चेष्टा है? आप क्या करना चाहते हैं? विश्वामित्र ने चांडाल को सांत्वना देते हुए कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः मैं यह कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। भूख के मारे यह पाप कर्म करने पर उतर आया हूँ। भोजन की इच्छा वाले भूखे मनुष्य को कुछ भी करने में लज्जा नहीं आती। भूख ही मुझे कलंकित कर रही है, अतः मैं यह कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं, क्षुधा से मेरी श्रवण शक्ति नष्ट होती जा रही है। मैं दुबला हो गया हूँ, मेरी चेतना लुप्त सी हो रही है, अतः अब मुझ में भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार नहीं रह गया है। मैं जानता हूं कि यह अधर्म है, तो भी यह कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा।
मैं तुम लोगों के घरों पर घूम घूम कर मांगने पर भी जब भीख नहीं पा सका हूँ, तब मैंने यह पाप कर्म करने का विचार किया है। अतः कुत्ते की जान ले जाऊंगा। अग्निदेव देवताओं के मुख हैं, पुरोहित हैं, पवित्र द्रव्य ही ग्रहण करते हैं और महान प्रभावशाली हैं। तथापि वे जैसे अवस्था के अनुसार सर्वभक्षी हो गए हैं, उसी प्रकार मैं ब्राह्मण होकर भी सर्वभक्षी बनूंगा। अतः तुम धर्मतः मुझे ब्राह्मण ही समझो। तब चांडाल ने उनसे कहा, महर्षि मेरी बात सुनिए और उसे सुनकर ऐसा काम कीजिए जिससे आपका धर्म नष्ट न हो। ब्रह्मर्षि, मैं आपके लिए भी जो धर्म की बात बता रहा हूँ उसे सुनिए। मनीषी पुरुष कहते हैं कि कुत्ता सियार से भी अधम होता है। कुत्ते के शरीर में भी उसकी जांघ का भाग सबसे अधम होता है। महर्षि, आपने जो निश्चय किया है वह ठीक नहीं है। चांडाल के धन का, उसमें भी विशेष रूप से अभक्ष्य पदार्थ का अपहरण धर्म की दृष्टि से अत्यंत निंदित है। इसके बाद लगातार दोनों के बीच बातचीत चलती रहती है। विश्वामित्र कुत्ते के मांस का टुकड़ा ले जाने पर अडिग हैं, हर हाल में ले जाना चाहते हैं। भूख से इतने व्याकुल हो चुके हैं और वो चांडाल समझा रहा है, मना कर रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, आप महान हैं, कुत्ते का मांस नहीं खाना चाहिए, आपका धर्म चला जाएगा। ऊपर से आप चोरी कर रहे थे। वो कुत्ता सबसे अधम नीच कहा गया है, सियार से भी नीच है और जांघ के उसका जो मांस है वो और सबसे अधिक खराब माना जाता है और वो आप ले जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कि नहीं, चाहे जो हो जाए हम मांस ले जाएंगे ही। चांडाल समझाता है कि इससे आपको बहुत पाप लगेगा, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम बाद में प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन अभी कुत्ता के मांस हम खाएंगे ही। इसको लेकर के यहाँ से हम जाएंगे। कहते हैं विश्वामित्र की सब जगह अकाल पड़ा हुआ है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं खरीद करके खा सकूं, तो इसलिए अब इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। चांडाल उन्हें जिस तरह से भी समझा सकता था, जितना उसके पास तर्क था, वो सभी तर्कों से समझाता है, लेकिन विश्वामित्र टस से मस नहीं होते। वे कुत्ते के मांस खाने पर अडिग हैं। श्लोक 75 में वो तर्क देते हैं, कोई श्रेष्ठ ऋषि ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो पातक अथवा जिसकी निंदा की गई हो। कुत्ते और मृग दोनों ही पशु होने के कारण मेरे मत में समान हैं, अतः मैं यह कुत्ते की जांघ अवश्य खाऊंगा। देखिए, यहाँ विश्वामित्र कह रहे हैं कि कुत्ता और हिरण दोनों ही पशु है और इसलिए मेरे लिए दोनों बराबर है और इसीलिए मैं इस कुत्ते के मांस को जरूर खाऊंगा। विश्वामित्र इससे पहले श्लोक 71 में महर्षि अगस्त्य का एक उदाहरण भी देते हैं। भूखे हुए महर्षि अगस्त्य ने वातापी नामक असुर को खा लिया था। मैं तो क्षुधा के कारण भारी आपत्ति में पड़ गया हूँ, अतः यह कुत्ते की जांघ अवश्य खाऊंगा। श्लोक 73 में विश्वामित्र कहते हैं, शिष्ट पुरुष ही धर्म की प्रवृत्ति के कारण है, मैं उन्हीं के आचार का अनुसरण करता हूँ, अतः इस कुत्ते की जांघ को मैं पवित्र भोजन के समान ही भक्षणीय मानता हूँ। चांडाल विश्वामित्र को हर तरह से समझाता है। बदले में विश्वामित्र अपने तर्क देते हैं और हर तरीके से जायज ठहराना चाहते हैं कि कुत्ते का मांस खाना कहीं से भी मेरे लिए गलत नहीं है। अंत में काफी देर के विचार के बाद आइए श्लोक 81 में चांडाल कहता है, यह कुत्ते का मांस खाना आपके लिए अत्यंत दुखदायक पाप है, इससे आपको बचना चाहिए। यह मेरा निश्चित विचार है, इसलिए मैं महान पापी और ब्राह्मणेतर होने पर भी आपको बारंबार उलाहना दे रहा हूँ। अवश्य ही यह धर्म का उपदेश करना मेरे लिए धूर्ततापूर्ण चेष्टा ही है। इसके बदले में विश्वामित्र कहते हैं, मेढकों के टर टर करते रहने पर भी गौवें जलाशयों में जल पीती ही हैं। तुम्हें धर्मोपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, अतः तुम अपनी प्रशंसा करने वाले न बनो। फिर भी वो चांडाल मना करता है तो विश्वामित्र कहते हैं, भैया यदि तुम मेरे हितैषी सुहृद हो और मुझे सुख देना चाहते हो तो इस विपत्ति से मेरा उद्धार करो।
मैं अपने धर्म को जानता हूँ, तुम तो यह कुत्ते की जान मुझे दे दो। इसके बावजूद चांडाल वो तैयार नहीं होता है जान देने के लिए। फिर अभी दोनों की बातचीत चलती है, दोनों अपने अपने तर्क देते हैं। वीडियो में सभी श्लोक दिए जा रहे हैं, आप पॉज करके बाकी श्लोक और अर्थ भी पढ़ सकते हैं, ताकि कहीं ऐसा आरोप न लगे कि बीच के श्लोक को स्किप कर दिया गया है। जो मुख्य श्लोक हैं उसके पूरे अर्थ को पढ़ा जा रहा है। आपके स्क्रीन पर सभी श्लोक उपलब्ध हैं। चांडाल और विश्वामित्र की बातचीत आगे बढ़ती है और विश्वामित्र श्लोक 90 में कहते हैं, अखाद्य वस्तु खाने वाले को ब्रह्म हत्या आदि के समान महान पातक लगता हो, ऐसा कोई शास्त्रीय वचन देखने में नहीं आता। हाँ, शराब पीकर ब्राह्मण पतित हो जाता है, ऐसा शास्त्र वाक्य स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। अतः वह सुरापान अवश्य त्याज्य है। जैसे दूसरे कर्म निषिद्ध हैं, वैसा ही अभक्ष्य भक्षण भी है। आपत्ति के समय एक बार किए हुए किसी सामान्य पाप से किसी के आजीवन किए हुए पुण्य कर्म का नाश नहीं होता। और तब फिर चांडाल हार मान लेता है और कहता है, जो अयोग्य स्थान से, अनुचित कर्म से तथा निंदित पुरुष से कोई निषिद्ध वस्तु लेना चाहता है, उस विद्वान को उसका सदाचार ही वैसा करने से रोकता है। परंतु जो बार बार अत्यंत आग्रह करके कुत्ते का मांस ग्रहण कर रहा है, उसी को इसका दंड भी सहन करना चाहिए। भीष्म आगे युधिष्ठिर से कह रहे हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर चांडाल मुनि को मना करने के कार्य से निवृत्त हो गया। विश्वामित्र तो उसे लेने का निश्चय कर चुके थे, अतः कुत्ते की जांघ ले ही गए। जीवित रहने की इच्छा वाले उन महामुनि ने कुत्ते के शरीर के उस एक भाग को ग्रहण कर लिया और उसे वन में ले जाकर पत्नी सहित खाने का विचार किया। इतने ही में उनके मन में यह विचार उठा कि मैं कुत्ते की जांघ के इस मांस को विधि पूर्वक पहले देवताओं को अर्पण करूंगा और उन्हें संतुष्ट करके फिर अपनी इच्छा के अनुसार उसे खाऊंगा। ऐसा सोचकर मुनि ने वेदोक्त विधि से अग्नि की स्थापना करके इंद्र और अग्नि देवता के उद्देश्य से स्वयं ही चरु पकाकर तैयार किया। भरतनंदन फिर उन्होंने देवकर्म और पितृकर्म आरंभ किया। इंद्र आदि देवताओं का आह्वान करके उनके लिए क्रमशः विधि पूर्वक पृथक पृथक भाग अर्पित किया। तो इस तरह से आप देखते हैं, विश्वामित्र जैसा श्रेष्ठ ऋषि, महान ऋषि जब भूख से व्याकुल होता है तो वह चोरी करने जाता है भोजन का, और चोरी करता है कुत्ते के जांघ का मांस। समझाने पर भी वो नहीं समझता है और पत्नी के साथ, पूरे परिवार के साथ इसे खा सकूं, ये सोच करके अपने आश्रम में लाता है और फिर उसे ख्याल आता है कि इसे देवताओं को भी अर्पित करूंगा, और उसी कुत्ते के मांस के टुकड़े में से देवताओं को भी अलग अलग उनका हिस्सा अर्पित करता है। ये कहानी महाभारत में है। ये कहानी है कि ऋषि जरूरत पड़ने पर कुत्ते का मांस भी चुराकर खा सकते थे, उन्हें खाने से कोई परहेज नहीं था, और अपने तर्कों से अपने इस काम को वो सही भी साबित कर देते थे। यह कहानी महाभारत के 5वें खंड के शांति पर्व में है। इस वीडियो में इतना ही। मानववाद जिंदाबाद।